ओके गाइस, तो ये है रिवीजन टेस्ट 2020 कक्षा 12 विषय हिंदी सामान्य। ये है हिंदी सामान्य का पूर्णांक 80, जो कि हिंदी विशिष्ट को मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर चैनल पे जाके चेक कर लेना। ओके, XYZ सेम नोट वो है निर्देश। ओके, तुरंत स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर सूरदास की रचना है तो सूरसागर। कविवर भूषण की रचनाओं में जो भी प्रधानता, इसको आप सब देख लें, मैं नहीं बताने वाला हूँ। पूरा आंसर कमेंट करेंगे तब बताऊंगा, फिर आप अपने से आप कर सकते हैं। बल बहादुर निबंध बिंदी बिंदी कुट में आता है। जिन सामासिक शब्दों में दोनों पद तीसरे पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बिंदी बिंदी समास होता है। भारत बिंदी बिंदी का उपासक हैं। ओके, आप प्रश्न नंबर 2 लिखित कथनों के लिए सही विकल्प को चयन कर लिखिए। सिरचन स्टेशन मिलने गया था, किससे? मीनू से, चीनू से, बड़ी माँ से, का किसी जो भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक पढ़ रहे थे। संपद शास्त्र की, सौंदर्य शास्त्र की, समाज शास्त्र की, नागरिक शास्त्र की, जो भी आपको करना है। तुम्हारे कमल बदन कुम्हले है में अलंकार है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षण वर्ष, जो भी है आप करें। युद्ध के समय ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, ढोलक की, बांसुरी की, नगाड़ों की, मंजीरे की। बल में निवास है, आ है देवत्व का, ब मानवता का, ज्ञान का, पुरुषत्व का, जो भी है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। सिरचन का व्यवसाय, ज्ञानोदय पत्रिका संपादन, सूर्य के बाल कृष्ण, भुजंगिनी सी, नाक में दम करना, इधर बादशाह रस, बहुत परेशान करना, दस्तकारी, नाक में दर्द होना, रूपा का अलंकार, कन्हैयालाल में सुखाकर, उपमा अलंकारों को, जो भी है। फिर आप ये प्रश्न लिखित कथनों में सत्य सत्य का चयन कर लिखिए। अज्ञान का पुत्र अहंकार होता है, जो भी है आपको करना है। महिला ने अस्पताल का सारा बिल चुकता किया। कविवर भूषण के विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, वो वे पुराने कपड़े के व्यापारी, वाक्य शुद्ध है। कर्मध्यता में ता प्रत्यय हो गए, जो भी है। प्रश्न 5 है, सिरचन में कौन कौन सी वस्तुएं जानता था? सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? अथवा बड़ी भाभी ने भानु के संबंध में क्या चेतावनी दी थी? प्रश्न 6, डॉक्टर ने महिला को पत्र में क्या लिखा? अथवा अंग्रेज सेनापति द्वारा झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा को लेखक ने क्यों महत्वपूर्ण माना है? फिर बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। अथवा शुक्ल युग के 4 रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रश्न अंक 8 है, लिखित का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। सेनापति, प्रत्येक, पंचतंत्र, गंगा, यमुना। अथवा फिर लिखित शब्द युगों को वाक्य में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर अभिराम, अभिराम, अवधि, 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 जो भी। इसमें निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। घटा अर्थ। अथवा समास द्वारा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर कोई 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए। फिर है कोई 4 तकनीकी शब्द लिखिए जो विधि के क्षेत्र से संबंधित हो। ओके, है ना। फिर अथवा लिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपका भवदी आपका सादर पूर्वक आमंत्रित है। ओके, तो यहाँ पर ये सब देख लें आप। फिर है आपका प्रश्न 11, केवल शुद्ध पर ठहर कर अनुबोध नहीं होती, पंक्ति को भाव पर लबन कर लिखिए। अथवा लिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। चीमा, गेह, माखन, मीत। प्रसंग 12, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जागती हैं? अथवा यशोदा ने माता गोचारण के लिए जाने वाले कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयां हैं? कवि भूषण ने अपनी कविता में कौन कौन से राजाओं का सर्ववर्णन किया? लिखिए। अथवा कविवर भूषण ने अपनी कविता में छत्रसाल की तलवार को प्रलय कालीन सूर्य के समान क्यों कहा? लिखिए। प्रश्न 14, कन्हैयालाल मिश्र ने अपनी रचना में बल और बुद्धि में क्या पारंपरिक संबंध बताया? उदाहरण द्वारा समझाकर लिखिए। अथवा किसी वीर बलिदानी की बहादुरी के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न 15, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या क्या परिवर्तन हुआ शायद होगा, लिखिए, है ना। तो ये सब है। फिर कहानी ठेस में भानु ने सिरचन को पान का बीड़ा देते समय शायद है क्या सलाह दी थी? लिखिए। मिसप्रिंटिंग थोड़ा हो जाता है। शिवाजी की सेना ने शत्रुओं पर किस प्रकार आक्रमण किया? कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। अथवा यशोदा माता ने बालकृष्ण के बारे में देवकी को क्या संदेश भेजा था? लिखिए। फिर प्रश्न अंक 17 है, लिखित पद्यांश की संध्या प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये पद्यांश है।
आज मैं गाय चरावे जे हम, वृंदावन की भांति भांति फल अपने कर में रवै हूँ। ऐसी बात कहाँ जनी बारे, देखो अपनी भांत, तनक तनक पग चले हों, कैसे आवन छे हों रात। जो भी है अथवा छूटन कमान बाण बंदूक डारू कोकवान, मुश्किल होत मुरझान हो गयो ओट में, ताय समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा वैसिन पे बीरन लय जोट में। जो भी लाल बहादुर पेशवंक 18 है। बल बहादुरी में शरीर बल और आत्मबल शायद है, और है ये शायद हमें जहाँ तक लगता है। आत्मबल में लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है ना। तो आज विश्व कल्याण के लिए दोनों में कौन से अधिक उपयोगी हैं, दोनों में से लिखिए। अथवा कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रचनाओं को लिखते हुए उनकी भाषा तथा शैली के बारे में लिखिए। पेशवंक 19 लिखित अपहृत गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। समय का मूल्य दिए जो भी XYZ। उपहृत गद्यांश का सार्थक शीर्षक लिखिए। जीवन में सफल होने के लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है ना। उपहृत गद्यांश का सारांश लिखिए। लिखित अपहृत पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो वैसे ये है पद्यांश। रवि जग में शोभा सर्व साता, सोम सुधा बरसाता, सब है जग कर में कोई निष्क्रिय दृष्टि आता है, उद्देश्य निशांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का उसी पूर्ति में वह करता है, अंत कर्ममय तन का। प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश का सार्थक शीर्षक लिखिए। तृण का जीवन कैसा है। ओके गाइस, तो तीसरा है उपरोक्त पद्यांश का गर्भित सारांश लिखिए। फिर पेशवंक 21 अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवेदन पत्र लिखिए। लिखकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु निवेदन कीजिए। तो अपने मित्र को पत्र लिखकर कोविड-19 के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनकी तथा परिवार की कुशल क्षेम जाने। ये क्या है, तो देखिए कोविड-19 वाला भी यहाँ पर सिस्टम आ चुका है कोर्स में। ओके, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। फिर आता है यार पेशवंक 22 लिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 5 टॉपिक दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, स्वदेश प्रेम, कोविड-19 समस्या समाधान। देखिए ये भी आ गया समस्या समाधान, इसी के बारे में निबंध। ओके, स्वावलंबन पर न्यौछावर कुबेर का कोष, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, लिखित में पहले आप बा को कर लेना, क्योंकि ये आ लिखने के बाद बा आपको भूल जाता है जल्दबाजी में, किसी को भूल जाता है, सबको नहीं कह रहा हूँ। हमें भी एक बार भूल गया था शायद। लिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो मेरे सपनों का भारत, जल ही जीवन है, जीवन में अनुशासन का महत्व, राष्ट्रीय पर्व। तो ओके गाइस, तो इतने टॉपिक हो चुके हैं और इनमें से आपको सोच समझ के लिख देना है, जो भी 200 शब्दों में, इससे अधिक होने चाहिए। और जो भी ओके, तो कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तब तक।